हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। राम राम, जय श्री राम। हमने यूपी टेट सुपर टेट के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं आपके लिए 2024-25 के लिए। अगर आपको हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आज क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज के सवालों को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। एक अभ्यर्थी को 40 अंक मिलते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? समझे। उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 35%। पास होने के लिए चाहिए उसे 35% अंक। उसे मिलते कितने हैं? 40 अंक प्राप्त करता है। इसने 40 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से वो फेल हो गया। इस 30 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे 30 अंक दे दिए जाएँ, अगर ये 30 अंक इसे दे दिए जाएँ तो पास हो जाएगा। अगर इसे 30 दे देंगे तो प्लस कर देंगे। अब ये 35% का मान इतने के बराबर हो जाएगा। तो समझे 35% का मान कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। अब 35 का भाग देंगे, 35 दूनी 70, मतलब 1% का मान निकला 2। और 100% लाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 100% लाने के लिए क्या करेंगे? 2 × 100 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 200। इस परीक्षा में पूर्णांक कितने नंबर का है? 200 नंबर का है, जो हमारे सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। आप सभी लोग इसे नोट कर लें। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व। अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। एक व्यापारी ने 20% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि उसे 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता, तो वस्तु की लागत मूल्य कितनी है? निकालें। कैसे निकालेंगे? 100 वाली वस्तु को उसने बेचा कितने में? वो 20% हानि में, तो उसने 80 में बेचा होगा। अब वो कहता है 100 वाली वस्तु पर हमें कितने % लाभ चाहिए? 5% का लाभ चाहिए, तो हम इसे बेचेंगे 105 में। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा? समझें। अंतर आएगा हमारे पास 25% के बराबर आएगा। जो अंतर है हमारे पास है 25%। यहाँ रुपये में, रुपये कितने का है? 100 रुपये का। 25% का मान हो जाएगा 100। 1% का मान निकालेंगे तो 4 बार जाएगा, भाग 4 बार जाएगा। और 100% का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 × 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 400 रुपये, जो हमारे ए विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प, बी विकल्प। आप इसे नोट कर लें। चलते से अगले वाले सवाल। अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। 25%, 20% तथा 10% के किन्मिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा? कैसे ज्ञात करेंगे समझते हैं। मान लो हमारी वस्तु कितने रुपए की? 100 रुपये की वस्तु है। उसमें 20% का 25% का बट्टा देंगे तो बेचेंगे हम 75 में। 75/100 लिखेंगे। फिर हमने बट्टा 20% का दिया तो 80 में बेचेंगे तो 80/100 हो जाएगा। ये हमारा बेचने का मूल्य आएगा। इससे 10% का बट्टा देंगे तो हमने 90 में बेचा, तो ये हो जाएगा 90/100। ये बेचने का मूल्य है। पहले प्रारंभिक मूल्य माना हमने 100, तो 100 से 100 पहले काट देंगे। इस बिंदी से इस बिंदी की राम राम करा देंगे, 2 बिंदी कट जाएंगे, 2 बिंदी कट जाएंगे। इस बिंदी से इस बिंदी को काटते हैं, इस बिंदी को रहने देते हैं। 25 चौको 100, 25 × 30 = 75, इतनी बार कटेगा। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और 54 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 54। अब देखें, पहले मूल हमने 100 माना था। 100 वाली वस्तु को हमने बेचा कितने में? 54 रुपये में बेचा। 100 वाली वस्तु कितने में बेचा? 54 रुपये में। हमने डिस्काउंट कितने % का दिया? बट्टा कितने % का दिया? अब 100 में से जब 54 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास? 46। ये 46% का बट्टा बनेगा। क्या बनेगा? 46% का ये बट्टा बनेगा, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तीनों बट्टों को मिलाकर उसका एकमात्र बट्टा बनेगा। 46% डिस्काउंट दिया जाएगा। आप इसे नोट। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। 6 संख्याओं का औसत 11.2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करें तो परिणामी संख्या में नया औसत क्या होगा? अब देखें, जब भी प्रत्येक संख्या में वो 3 से गुणा करे, जिस संख्या से गुणा करे सीधा औसत में गुणा कर देंगे। अगर वो प्रत्येक संख्या में से घटाएगा तो सीधा औसत से घटा देंगे। जो प्रत्येक संख्या में गुणा भाग जो भी करेगा वही हम उसके औसत में कर देंगे। तो नया औसत कितना आ जाएगा हमारा? समझें। हमें औसत दे रखा है कितना? 11.2। उसने 3 से गुणा किया है तो 3 से गुणा कर देंगे। अब 3 से गुणा करें तो नया औसत मिलेगा 6.33। हमारा आंसर आ जाएगा 33.6, जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा किया है तो सीधा हमने औसत में 3 से गुणा कर दिया, तो नया औसत ये आ जाएगा 33.6।
जो हमारे डी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आप भी इसी प्रकार से सवाल को सॉल्व करें। सवाल है, ध्यान से देखें। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इसके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करें समझते। उसने बोले दो संख्याओं का गुणनफल, मान लो एक संख्या तो हमें दे रखी है 12, तो एक संख्या मान लेंगे x। हमने एक संख्या को जैसे k मान लिया, यहाँ पर क्या मान लिया, k मान लिया। इनका गुणनफल बोला है तो k इंटू कितना कर देंगे 12। फिर बोला इन संख्याओं का योगफल, तो दूसरी संख्या हो जाए हमारे k, इसका एक संख्या दे रखी है हमें 12, तो इनका करेंगे योगफल। अब समझें, उसने बोला है यदि दो संख्याओं का गुणनफल इसके योग का 3 गुना है। इस संख्या का एक संख्या बनी हमारी ये, एक संख्या बनी ये योग का 3 गुना है, ये संख्या से 3 गुना है। इसे बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसे 3 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12 के, यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3 के, ये हो जाएगा 12 3 36। कितना हो जाएगा 12 3 36। अब समझें, ये 3 के इधर आएगा तो घट जाएगा, हमारे पास बचेगा 9 के, यहाँ बचेगा 36 और के का मान कितना निकल के आएगा 9 चौको 36 4, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा सी। आप सवाल को इसी प्रकार से सॉल्व करें। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व कराते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। लिखा है 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10, 1 प्लस के बाद 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16। आप इसे दशमलव ना पढ़ें, ये दशमलव दिख रहा है, ये दशमलव नहीं है, ये गुणा का निशान है। इसे इस प्रकार लिखा गया है 1/1 इंटू 4 लिखा गया है, यहाँ पर 1 इंटू 4 लिखा गया है प्लस ये 4 इंटू 7 प्लस ये लिखा गया 7 इंटू 10 प्लस ये लिखा गया 10 इंटू 13 प्लस ये लिखा गया 13 इंटू 16। ये इस प्रकार लिखा गया। अब देखें इस सवाल में क्या है। अब इस सवाल से ये संख्या बन चुकी है ऐसे। अब देखें यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर, यहाँ 3 का, यहाँ सारे क्रम में 3 का अंतर है। तो 1/3 हम बाहर लेंगे, हमने 1/3 हमने बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर लेंगे बचा 1/1। इसे लिखें 1/1 लिख सकते हैं या 1 भी लिख सकते हैं। अब ये इधर हमने लिखा 1/, इधर लेंगे 1/16, 1/16 लेंगे, ये प्लस की सीरीज है तो हम माइनस लेंगे, या करेंगे माइनस 1/16, 1/16 लिखा हमने। यहाँ इधर से इधर वाला हमने लिया बाहर साइड वाला, इधर से बाहर साइड वाला, इधर से 1/1, इधर से लिया 1/16, लगाए बीच में माइनस का निशान। ये कितना हो जाएगा 16 एकम 16, 16 में से जाएगा बचेगा हमारे पास 15, 15/16 और गुणा में डला हुआ हमारा 1/3। इसे काटेंगे 3 एकम 3, 3 5 15, आंसर कितना आएगा 5/16, जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल को आप इस प्रकार से करेंगे तो आंसर जल्दी निकल आएगा और आंसर आ चुका है हमारा 1/5/16, बी विकल्प से मैच करता है। नोट करें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2,500 रुपये पर 2 वर्ष 3 माह का मिलने वाला ब्याज कितना हुआ। इसमें दे रखा 2 वर्ष, इसे इस प्रकार दे रखा 2 प्लस 3 माह, 3 इसे हम 12 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 1 9, ये बन जाएगा 9/4 वर्ष। इस समय कितना बन गया 9/4 वर्ष। इसी प्रकार लिखेंगे। हमें मूलधन कितना दे रखा है, हमें निकालना ब्याज। ये हम निकालें, ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे कितना 100 हो जाएगा। मूलधन दे रखा है 2500 रुपये की राशि, दर कितनी दे रखी 6% और समय कितना दे रखा हमें इतना 9/4। अब देखो परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लग जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस प्रकार से लिख लें 100 आ जाएगा, क्यों ये 100 आया परसेंटेज हटाने पर। अब इसे सॉल्व कर देते हैं और 2 बिंदी से 2 बिंदी जाएगा, कट जाएगा। 2 से कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से कटेगा 3 बार, 3 बार। अब कितना हो जाए 25 निम्मा हो जाता है 2 से 25, 25 निम्मा 225 इंटू 3 करेंगे कि 3 करने पर कितना आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2 डला हुआ है। अब देखें, अब 3 5 15 ये 5 हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6। जैसे 2 से भाग देंगे कितना आंसर आएगा 2 3 6, 3 से होने वाला सवाल, ये 3 से ये 3, इन दोनों में से आंसर हो सकता है। 3 दूनी 2 3 6, फिर जाएगा 2 7 14, ये आएगा हमारा इतने रुपये
जो हमारे किस विकल्प से मैच करता है, सी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। आप लोग इसे नोट कर लें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व कराते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। 6,620 रुपये की राशि 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 10% को लिख सकते हैं हम 1/10 लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं 1/10। अब 1/10 मतलब 10 पर एक ब्याज मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 11/10। क्यों? हमें एक पर इस पर क्या मिला है? एक ब्याज मिला है। तो हम क्या लिखेंगे? ये लिखा हम मूलधन, इधर हो जाएगा हमारा कितना? ये मूलधन हो जाएगा, ये मूलधन हो, ये हमारी किस्त हो जाएगी, ये हो जाएगी किस्त। अब समझें, अब 10 रुपये पर कितना ब्याज मिला? 10 रुपये पर ब्याज मिला है हमें कितना? 1 रुपये, तो 11। अब पहले किस्त ये हो गई। अब दूसरी किस्त का करेंगे वर्ग, 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। इसका वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 121। तो 11 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 11 × 11, ये हमारा 121 हो गया। अब इसका घन, इसका 10 का घन करेंगे कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। 10 घन कितना करने पर? 1000 हो जाएगा। इसका घन करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना? इसे 3 बार लिख सकते हैं। घन का मतलब होता है 11 × 11 × 11, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब समझें, ये हमारी किस्त हो गई। जो इसका मान होता है ना, इसका मान होता है 1331। इसका मान बताए देते हैं, ये होता है 1331 होता है। अब इन किस्तों को बराबर करना है। तो ये हमारे पास 121 लिखा हुआ है, हमें 1/11 से गुणा और करना पड़ेगा। 1/11 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे 1/11 से गुणा करेंगे तो ये मतलब इसका मान होता है 121 होता है। तो 121 से इधर गुणा करना पड़ेगा। 121 से गुणा करेंगे तो हमारे पास राशि कितनी हो जाएगी? 121 लिखेंगे। 121 से गुणा करेंगे। यहाँ से हम कितना करेंगे? ये 121 से गुणा करेंगे। ओनली 121 में 11 से गुणा करेंगे, क्यों? हमारे पास पहले ही से इतना पड़ा हुआ है। इसका वर्ग तो हमने किया था ना, इसका वर्ग किया था हमने, ओनली 11 से गुणा किया है। 11 से गुणा किया है, जिससे 11 से गुणा करेंगे ना इस वाली संख्या में, तो इस वाली संख्या में 11 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 1100। ये हमारे पास आ जाएगा 1100। अब इस वाली संख्या को हमें क्या करना है? ये पहले से हमारी किस्त है, इसे 121 बनाना है। तो हमें पहले 11 × 11 से अलग से गुणा करना पड़ेगा। 121 से हम गुणा करेंगे इस साइड, तो ये 121 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा हो कितना हो जाएगा? लिखेंगे 121 और 10, ये हमने इधर गुणा कर दिया। अब ये इधर हमारी राशि कितनी पड़ी हुई है? 1000 इधर लिख लेते हैं। अब समझें, ये हमारी राशि कितनी हो जाएगी? 0, ये हो जाएगा हमारे पास 1, ये हमारे पास 3, ये हमारे पास 3, ये आ गया हमारे 3310। हमने ये राशि 3310 है जी। इस किस्त का मान कितना हो जाएगा? इन किस्त का मान हो जाएगा हमारे पास, ये किस्त का मान कितना दे रखा है? 1331 दे रखा है। इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1331 हो जाएगा, क्यों? ये सब संख्या बराबर हो चुकी हैं। ये वाली संख्या और ये वाली संख्या बराबर हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे समझें। हमें सवाल ने दे रखा है 6620। उसने सवाल कहता है तुमने इतना कर्ज लिया है। हम कहते हैं हमने कितना कर्ज लिया? 3310। सवाल का कर्ज है 6620, हमारा कर्ज कितना है? 3310 बटे लिखेंगे 3310, और किस्त का मान कितना है हमारा? ये है 1331। 1331 से हमें किस्त का मान निकालना। उसने बोला किस्त का मान कितना है? किस्त हमारी तीनों जगह कितने में? 1331 की। 1331 से हम यहाँ गुणा कर देंगे। इस बिंदी से बिंदी की राम राम हो जाएगी। 331 से 600 बार कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 से गुणा करेंगे तो जाएगा 2, 6, 6, 2। आंसर आया हमारे पास कितना? 2662, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 2662, जो बी विकल्प से मैच करता है। हमारी किस्त की जो राशि निकल कर आई है 2662 रुपये। नोट कर लें। हमारा अगला सवाल है, ध्यान से देखें सभी लोग। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर हैं। इस समचतुर्भुज की परिमाप निकालना। कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम भुजा बनाते हैं, समचतुर्भुज बनाते हैं। समचतुर्भुज की आकृति इस प्रकार होती है, आप समझें। जैसे ये हमारा आकृति है, इसमें जो हमने विकर्ण बनाए समझें, ये 2 विकर्ण बनेंगे। हमने मान लीजिए जो पहला विकर्ण दे रखा है 32 सेंटीमीटर, मान लो ये वाला 32 है, ये वाला 32 है, तो 16 इधर में हो जाएगा। जब एक विकर्ण जब एक दूसरे को काटेंगे तो बराबर में करें, मतलब बराबर भागों में अलग अलग कर देते, तो 16 ये हो जाएगा, 16 इधर हो जाएगा। अब समझें, दूसरा विकर्ण दे रखा है 24, मान लो ये वाला विकर्ण 24 है, तो 12 ऊपर हो जाएगा और 12 नीचे आ जाएगा। अब हमें निकालना, देखो ये होगा हमारा ए, ये हमारा बी,
ये हमारा सी, ये हमारा डी। अब देख सकते हैं ये हमने ओ बिंदु मान लिया, ओ है ये। अब त्रिभुज सी ओ बी, एक त्रिभुज किसी को ले लें सी, ये देखो कौन, देखो सी ओ बी, ये 90 डिग्री रहेगा। क्या रहेगा? 90 डिग्री। ये कोण कितना रहेगा? 90 डिग्री रहेगा। इसमें समकोण त्रिभुज की जो होता है नियम होता है वो लगेगा। हमने लिखाएंगे आपको इसकी क्या भुजाएं लिखाएंगे, समकोण त्रिभुज की भुजाएं, जैसे 3 4 5। अब देखें इसका डबल करेंगे, इसका डबल कर देंगे, इसका हम 4 गुना करते हैं, समझे 4 गुना करते हैं तो 4 × 3 = 12 और 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20। आप देख सकते हैं हमें 12 और 16 दे रखा है, 12 और 16 दे रखा है। तो जो सबसे समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है वो हमारा विकर्ण होती है। तो हमें 12 दे रखा है, 16 दे रखा है, 12 16 दे रखा है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी? 20। इस जब एक भुजा निकल गई ना, सारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी? ये 20 हो जाएंगी। ये भुजा सब कितनी? 20 हो जाएंगी। तो इससे हमने ज्ञात कर लिया ये भुजा कितनी? 20 आ गई। परिमाप कितना होता है? परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब चारों भुजाएं कितनी दे रखी है? प्रत्येक भुजा दे रखी है हमें कितनी? 20 की दे रखी है। वो भुजा कितनी है हमारे पास? 4 से हम गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 80 सेंटीमीटर, जो हमारे बी विकल्प से मैच करता है। इस सवाल बी नहीं, ये रहेगा हमारा सी, ये हमारा सी रहेगा। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा सी विकल्प। आप सभी लोग नोट कर लें। हमने इसमें समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं जिन्हें बोले ट्रिपलेट या त्रिक बोलते हैं, उसकी सहायता से हमने नोट किए। आप लिख सकते हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 9 4 41, यहाँ 11 60 61। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो विकर्ण होती है। ये आधार लंब में से कोई हो सकती है। ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं, आप लोग इसे याद कर लें। चलते से अगले सवाल को सॉल्व कराते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग। एक षटफलक यानी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 3:4:6 के अनुपात में है और इसका आयतन 576 सेंटीमीटर क्यूब है। षटफलक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमें आयतन दे रखा है। आयतन क्या होता है समझें, ये होता है हमें आयतन दे रखा है। आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो आयतन दे रखा 576, ये है 576 बराबर, इन्हें हम x के रूप में चलेंगे, x के रूप में लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x इंटू 4x इंटू हो जाएगा 6x। अब इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमने इसे 4 से काटा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1 तो 16 17 हो जाएगा, 4 चौको 16 और 4 चौको 16, ये 140 बार कटेगा। फिर हम किसे काटते? इसे काट देते 3 से, जैसे 6 से काट देते, 6 दूनी 12, बचेगा 2, 6 चौको 24, ये कट गया किससे? 6 से। अब 3 से काटे 3 8 24, 8 बार कटेगा। अब देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ये कितना हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा। अब जब x का मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास? 2 मिलेगा। ये 8 किसका घन होता है? 2 का घन होता है। तो x का मान कितना निकल गया? 2। हमें अनुपात कितना दे रखा है? ये दे रखा है, समझें अनुपात दे रखा था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है हमें? चौड़ाई का ऊंचाई अनुपात दे रखा है 3:4:6। अब जैसे आए तो इस 2 का गुणा कर दें, इस 2 का गुणा करेंगे 6 से 3 से, तो ये हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 12। अब ये भुजा निकल आई, ये हमारी क्या है? भुजा बन गई। अब उसने पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है? समझे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये बोलता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है? बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, ये होता है। अब इसमें मान रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, समझें। अब 2 तो हमारे पास ये है, अब यहाँ क्या करेंगे? हम इन दोनों का गुणा करेंगे LBH, तो अच्छी 48 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 48 प्लस, फिर इन दोनों 12 8 96, तो ये हो जाएगा 96, और फिर 12 6 का गुणा करेंगे, इससे L और H है, तो ये L है ये H है, इसका गुणा करेंगे बचेंगे 72 प्लस 72। अब इसे गुणा कर देते हैं। अब समझें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, पहले हम जोड़ते हैं। तो कोई कितना 8 और 2 कितना
8 2 10, जैसे 16 की 6, हंसाने लगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 10, 10 7 17, 7 4 21, ये हो जाएगा हमारे पास 21। अब जैसे इसका 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 की 2, हंसा लगा ये 1, 2 एकम 2 1 3 और 2 दूनी 4, ये आएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर में। हमारा जो आंसर आया 432 किस विकल्प में मैच करता है? पहले वाले विकल्प से मैच करता है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाए 432 सेंटीमीटर। ये हमारा क्षेत्रफल आया है। आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है। हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगता है, यूपी टेट के माध्यम से हम जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं, सब कुछ अच्छा लगता है तो हमारे चैनल आदित्य क्लास को सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते से अगले वाले में।